बातें मिली। सम्मिद से घर जी में चौमासा पाए है, महावीर जयंती पर मुनि पद को पाए हैं, पद पाए हैं। जो पैमाड़ के बात करते बेसंते पैमाड़, जो पैमाड़ के बात करते बेसंते पैमाड़। चलते फिरते एहती थे समान, जो पैमाड़ के बात करते बेसंते पैमाड़। बोले परम पूज्य 108 पैमाड़ सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य 108 निर्भीक संधान सागर जी महाराज की जय। मुनि संग की जय। अब हम सब बिना विलंब किए समस्त उपस्थित श्रावकगण, हाँ, उपस्थित श्रावकगण समस्त दिगंबर जैन समाज गड़ाकुटा महाराज श्री संधान सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करती है, आप अपनी मंगलवाणी हम सबको प्रदान कर हम सबका कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों हाथ जोड़ लें, रीढ़ कमर सिर सीधा। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म ऋतु में जले सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए गड़ाटुटा पटेरिया जी के मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि दीक्षा गुरु परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। बोलना तो देखो, प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। हम सबको कान कितने मिले हैं? दुकान वालों, कान कितने मिले? और जीभ एक। इसलिए प्रकृति खुद बोलती है कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम। लेकिन हम क्या करते हैं? बोलते ज़्यादा हैं, बोलो ना, सुनते कम है। यही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। यदि सुनना हमारे लिए आ जाएगा और बोलना कम हो जाएगा, उसी समय हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ईंट का जवाब आप लोग, कोई एक बात बोले तो हम उसको चार तो सुना ही देते हैं, चार बातें करने वालों। तो इसलिए वो चार बातें नहीं, हम यदि जीवन की जो पूज्य महाराज श्री जी हमें बता रहे हैं, इन चार बातों को अपने जीवन में ले लेंगे तो कभी भी दुखी होने का काम नहीं रहेगा। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन कार्य वह दुख का करता रहता है। चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनके लिए भी जब घर छोड़ा जाता है तो वैराग्य के लिए 12 भावना का चिंतन किया जाता है। आज उसी पर अपन थोड़ा करें कि वैराग्य की संजीवनी है 12 भावना। यदि
इन 12 भावनाओं का प्रतिदिन हम लोग तीनों टाइम सामायिक करते हैं और वैसे भी बैठते हैं, तो इन 12 भावनाओं का चिंतन बार बार करें। आर्ट ऑफ लाइफ के शिविर तो बहुत लगते हैं और आप लोग उनमें जाते भी हो, लेकिन क्या पार्ट ऑफ लाइफ है ये मालूम ही नहीं। यदि आप अपनी पार्ट ऑफ लाइफ जान जाओ तो आर्ट ऑफ लाइफ के शिविर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें इन 12 भावनाओं के माध्यम से हर स्ट्रगल को सहने की क्षमता हमारे अंदर आ सकती है। आज जीवन कोई सपाट मैदान की तरह तो नहीं है कि बस सपाट मैदान है और केवल स्टीयरिंग पर हाथ रख दो और गाड़ी चलती रहेगी। कभी उसमें ढलान भी आती है तो कभी चढ़ाव भी आते हैं। आप लोग भजन में गाते हो ना, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छाँव। लेकिन आचार्य श्री जी ने इसको थोड़ा सा संशोधित किया और हमारे गुरुदेव कहते थे कि भीतर वाला पासा फेंके और बाहर चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव। इसलिए वो भीतर में जो परिणाम होते हैं, जैसे कर्म का उदय आता है वैसे ही परिणाम होते रहते हैं। लेकिन फिर महाराज जी हम कभी मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। कर सकते हैं, जो परिणाम है उनमें हमें समता रखनी है, राग और द्वेष नहीं। कर्म का उदय तो आएगा, कर्म के उदय में हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कर्म के बंधन में हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। लिख लो, कर्म के उदय में हम स्वतंत्र। वो तो कल आदिनाथ भगवान को भी 6 महीने बाद मिला। तो जब तीर्थंकर नहीं बच पाए तो हम किस खेत की मूली हैं, हम तो मामूली हैं। समझ में आ रहा है? जब तीर्थंकर नहीं बच पाए तो हम किस खेत की मूली हैं, हम तो बहुत मामूली हैं। भगवान पारसनाथ के भी जयकारा तो बोला, लेकिन उनके जीवन चरित्र को पलट कर देखो। वो जीवन चरित्र जिनका 10 भाव तक इस तरफा बैर चलता रहा, ये हमेशा। अभी हम पटेरिया जी गए, रोज जाते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, तो वहाँ जो वेदी बनी है उस वेदी में एक अजगर है और वो मुनि महाराज जी को निगल रहा है। उनका चित्र बना हुआ है, लेकिन वो समता परिणाम में अपने डूबे में अपनी आत्मा में लीन है। उनको कोई फर्क नहीं। वो एक कमट का जीव है और एक पारसनाथ का जीव है। यही हमारे जीवन के अंदर हमेशा चलता रहता है। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इन उतार चढ़ावों से यदि अपने आप को कर्म बंधन से बचाना चाहते हो तो इन 12 भावना का सहारा ले लें। यही हमारे जीवन में हमें दुखी होने से बचा सकती है, और कोई उपाय नहीं है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे सामान्य काल हो, चाहे घर में हो और चाहे दफ्तर में हो, चाहे मंडी में हो, चाहे मंदिर में हो, यही 12 भावनाएं काम आएगी। कहीं पर भी रहें, हम जब कभी भी समता परिणाम में डूबना चाहते हैं तो इन्हीं 12 भावनाओं का सहारा लें। जैसे कोई भी दवा होती है, उस दवा को आयुर्वेदिक में औषधि बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ दवा का काम नहीं, जो दबा दे वो दवा और जो शोधन कर दे वो औषधि। इसलिए आयुर्वेद का सहारा लो, एलोपैथी का नहीं। ये हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे। और यही भावना उस आयुर्वेद में पुट होता है, सहस्त्र पुट, है ना, शतपुटी। तो जो 64 प्रहरी पीपल होती है ना, आपने देखा होगा, पीपल तो पीपल होती है, लेकिन 64 प्रहर तक उसमें भावनाओं का पुट दिया, उसको 64 प्रहर तक कूटा गया, तब जाकर वह 64 प्रहरी पीपल बनती है, जो बहुत ही मतलब यानी जिसको मलेरिया होता है ना, मलेरिया क्या बोलते हैं इसको, टाइफाइड। कैसा भी टाइफाइड बिगड़ जाए वह पीपल उसको भी निकाल कर बाहर फेंक देती है। ऐसे ही ये भावनाएं होती है। ये भावनाएं हमारे अंदर में अनादि का जो रोग जड़ करके बैठा हुआ है, इन भावनाओं के माध्यम से वह बाहर निकलकर सीधा छूमंतर हो जाता है। इन भावनाओं का, जैसे आचार्य पूज्य महाराज श्री जी तो भावना योग के माध्यम से यही बात बताते हैं, भावना भव नाशनी होती है और भावना भव विकासनी भी होती है। भावनाओं से भव का नाश भी कर सकते हो
तो भावनाओं से भाव का विकास भी कर सकते हैं। आप ही देख लो 24 घंटे में से कितनी देर आप शुभ भावना भाते हो और कितनी देर अशुभ भावना भाते हो। बोलो, शुभ भावना तो थोड़ी देर के लिए, 24 घंटे में से 1 घंटा भी हो जाए तो बहुत हो गया, और बाकी 23 घंटा वही अशुभ भावनाएं चलती रहती है। तो उसके माध्यम से हम भाव का विकास करते रहते हैं। भावना भाव नाश नहीं होनी चाहिए, भाव विकास नहीं। यद भाव्यते तद भवति, जैसी हम भावना करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। विदेशी लोग इसी चीज को क्या बोलते हैं? थॉट्स बिकम थिंग्स। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा संसार बन जाता है। लेकिन हम अपने उस संसार को देखते नहीं। ऐसा हुआ एक बार, जो है अपने एक कुम्हार था, वह कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। तभी देखा तो पास बैठी हुई कुम्हारिन ने कहा, स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुम्हार ने कहा, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। इतना कहना था, तपाट से माटी ने कहा, तुम्हारा तो विचार क्या बदल रहा है, मेरा तो सारा संसार बदल रहा है, मेरा तो सारा संसार बदल रहा है। दरअसल बात ऐसी थी कि कुम्हार जो है मिट्टी से चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम जानते हो क्या होती है? अब आजकल के हाईटेक के युग में महाराज चिलम कौन जानेगा। चिलम का काम होता है खुद भी जलना और दूसरों को भी जलाना। जिसमें तंबाकू वगैरह भर के पीते थे ना, वो चिलम होती है। तो मिट्टी से चिलम बना रहा था, लेकिन मिट्टी कुछ ज़्यादा, हाथ में लौंदा कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो सोचा क्यों न इसका अपन एक मंडल कलश बना दें। और जैसे ही वह मंडल कलश बनाने को हुआ तो कुमारी ने कहा, ये क्या हो रहा है? आप तो चिलम बना रहे थे, मंडल कलश बनाने लग गए। बोले हाँ, विचार बदल गया। तो माटी ने कहा कि मेरा तो संसार बदल रहा है, क्योंकि चिलम खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। और मंडल कलश जो होता है उसमें अभी गर्मी का मौसम है, समझ में आ रहा है, तो वह खुद भी शीतल रहता है और जो उसके पास में आता है वह भी अपनी प्यास बुझाकर शीतल बन जाता है। बस हमें भी उस मंडल कलश की तरह बनना है, चिलम की तरह अपने जीवन को नहीं बनाना। हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को चिलम की तरह बनाए जा रहे हैं। अब वो तो क्या होगा? वही होगा जैसे उसका हाल हुआ। इसलिए अपने यदि मंडल कलश बनाना चाहते हो तो अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आचार्य श्री जी ने माटी के एक बर्तन, राजेंद्र जी है जो है अपने जालंधर के, तो उनको अग्नि परीक्षा नाम ही दिया। मिट्टी के जो बर्तन बनाते, अग्नि परीक्षा, क्योंकि बिना परीक्षा के कभी भी माटी कुंभ का आकार नहीं ले सकती। मैंने कल नहीं परसों भी कहा था कि वह पद दलिता माटी, पूज्य महाराज श्री जी ने तो उपाश्रम, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, ये बात तो सत्य है कि मूठ माटी हमारे ऊपर से ही चली जाती है महाराज जी। तो हमने लगभग विगत 3 वर्षों में जब से गुरुजी ने अलग किया, हुए नहीं, तो प्रतिवर्ष चातुर्मास में मूठ माटी रखते थे और पूज्य महाराज श्री जी की उपाश्रम की छाँव में उसी का सहारा लेकर थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल देते थे। वही जो है आप लोगों के लिए पठनीय है, बहुत सब लोगों को पढ़ना चाहिए उपाश्रम की छाँव में, ताकि वह मूठ माटी का आनंद, क्योंकि जो पद दलिता माटी होती है वह भी मंडल कलश का रूप ले लेती है। तो बात चल रही थी अपनी 12 भावनाओं के ऊपर कि 12 भावना जो है हमारे अंदर में वह निर्मलता लाती है। अभी आप लोगों ने आचार्य श्री जी की पूजन की, उस पूजन में भी यही बात कही, भावों की निर्मल सरिता में। अब लेकिन वो भावों की निर्मल सरिता कब होगी? जब इन 12 भावनाओं का सहारा लेंगे, तब तो वह भावना निर्मल हो पाएगी, अन्यथा वह निर्मल कैसे बन पाएगी। इसलिए हम वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई, वह जो माँ के समान हमारा उपकार करने वाली है, और वह जैसे माँ होती है बार बार पुत्र को
या पुत्री को सही सत संस्कारों में लगाती रहती है, ऐसे ही ये अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षा है, एक नहीं, इन 12 अनुप्रेक्षाओं का हम बार बार चिंतन करके अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। इन 12 भावनाओं के नाम कोई जानता है? यहाँ तो सब पाठशाला वाले जानते ही होंगे, क्यों बोलो? पहली भावना कौन सी है? अनित्य भावना, दूसरी अशरण भावना, तीसरी संसार भावना, चौथी एकत्व भावना, पांचवी अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोट भावना, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना। तत्वार सूत्र में एक सूत्र याद कर लो, 90 अध्याय का, बस आता है ना, गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा जो होती है उसका सूत्र दिया, अनित्याचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व। हाँ, यह पूरा का पूरा सूत्र जो है हमें 12 भावनाओं के नाम तो कम से कम याद हो जाए, नाम के साथ में उनका काम भी याद होना चाहिए। अनित्य भावना कहती है कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। क्या सब नित्य अनित्य है? नहीं, कुछ तो नित्य है। बस ये अनित्य भावना कह रही है उस नित्य को देख लो और अनित्य को भूल जाओ। और वो नित्य क्या है? वो है हमारी आत्मा। बस आत्मा की ओर दृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से हम उस संसार की जो नश्वरता है उसका भान कर लेंगे। उस शाश्वत क्या है यह हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन क्या करें, आज का इंसान गलती पर गलती करते जा रहा है और धूल चेहरे पर जमी है और आईना साफ करते जा रहा है। धूल चेहरे पर है और आईने को साफ करने का उपक्रम चल रहा है, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। आत्मा को देखना है और वह इन बाहरी ठाट बाट में ये जो लाइटें जल रही है, ये जो कैमरे चल रहे हैं, ये जो मंच है, ये जो माइक है, इन्हीं में हम उलझ जाते हैं। ये हमारे लिए शाश्वत नहीं, शाश्वत तो आत्मा है। उस आत्मा की ओर दृष्टि रहेगी। ये सब नित्य नहीं है, हाँ क्षण भंगुर है, अभी है, और कुछ समय बाद में जब शरीर ही नहीं है तो इन सब का शरीर जो हमारे साथ में 24 घंटा रहने वाला है, वही कब गुब्बारा फूट जाए कोई पता है? नहीं। अशरण भावना कहती है, कितना बोलना है महाराज जी? कितना ही अशरण भावना, एक एक लाइन में परिभाषा तो कर ही दें इनकी, ताकि आगे भी महाराज श्री जी को अपन सुन लेंगे और पूरा सुनेंगे। क्योंकि हम तो देखो देख देख के बोल रहे हैं, अपन को आता नहीं, और वो भी महाराज जी का जो सुना वही लिख लिया। लेकिन महाराज श्री जी का चिंतन बहुत मौलिक, मुझे भी बहुत प्रभावित करता है और मुझे भी अच्छा लगता है, तो उसी को अपन को सुनना है। अशरण भावना कहती है संसार में कहीं शरण नहीं है, मणिमंत्र तंत्र बहु होई। फिर भी आपका ये जो सिर है ना, उस सिरी फल से भी सस्ता है, कहीं पर भी ले जाके पटक देते हो, वो तो 20 रुपए में आता है। और ये कहीं नहीं, थोड़ी सी बीमारी हुई और चले गए कहीं पर भी अपना, ये नहीं। क्योंकि अशरण भावना कहती है कि जब संसार में कहीं शरण है ही नहीं तो तू इधर उधर की दौड़ क्यों लगाता है। लेकिन आदमी अपेक्षा, आशंका, अंधविश्वास और असावधानी के कारण इधर उधर दौड़ता रहता है। संसार भावना हमें संसार में ही घुमाती रहती है। लेकिन संसार भावना कहती है कि संसार को जो है भोगो मत और संसार से भागो मत। क्या बोला? संसार से भागो मत और संसार को भोगो मत, केवल संसार से जागो और इस संसार में जो है उसको त्यागो। इस संसार में जो है हमें जागना है और त्यागना है। तो 4 शब्द याद रख लेना, भागना, भोगना, त्यागना और जागना। त्यागना और जागना की ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। एकत्व भावना कि संसार में हम एकत्व भावना की ओर चिंतन करें। और वह कहती है कि कोई साथ देता नहीं, ऐसा मत सोचो, बुढ़ापे में होता ही कोई साथ दे सकता ही नहीं। बोलो, कोई साथ दे सकता है? दे सकता ही नहीं। कितना भी आपका संबंधी क्यों ना हो, अरे जब शरीर भी साथ नहीं दे सकता तो दूसरा क्या साथ देगा। ये एकत्व भावना कहती है। अन्यत्व भावना कहती है कि हमें
अन्यत्व यानी मैं तो अकेला हुई, दूसरा भी अन्य है और मेरी ये शरीर भी मेरे से भिन्न है। भेद विज्ञान की दृढ़ता लाना है तो इस एकत्व भावना, अन्यत्व भावना का बार बार हम चिंतन करें और मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, यह इस बात को दृष्टिपात कराएगी। अशुचि भावना कि दीपे चाम चांदर मड़ी, हाड़ पिंजरा धे और भीतरिया सम जगत में और नहीं गिंजे। हम राम को भूलकर इस चाम की ओर ही अपनी दृष्टि लगाए रहते हैं। संत कहते हैं अपने राम और अपने धाम को याद रखेगा तो काम और चाम से ऊपर उठ जाएगा। आश्रव भावना कहती है कि 24/7 24 घंटे आश्रव हमारा हो ही रहा है। बस आगमन के उस द्वार को, कर्मों के आगमन के द्वार को हम बंद कर देंगे, उसी समय हमारी यह आश्रव भावना हमें सजग कर देती है और उससे बचने का उपदेश देती रहती है। तभी हमारा संवर हो पाएगा। कर्मों के एक देश जो है झड़ने को संवर कहते हैं उसको, या कर्मों को रोकने को संवर कहते हैं और एक देश झड़ने को निर्जरा कहते हैं। इस संवर भावना और निर्जरा भावना के माध्यम से हम कर्मों के आगमन से भी बचें, आगमन का द्वार बंद करें और जो है उसको धीरे 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 अलग करते जाएं। जैसे नाव में पानी भर जाता है तो डूबेगी ना, डूबेगी या नहीं डूबेगी? डूबेगी। लेकिन यदि उस नाव के जो आगमन का द्वार है उसको बंद करके जो पानी है उसको बाहर उलीसते जाएं तो एक दिन हमारी नैया उस पार हो जाएगी, हम सबकी नैया उस पार हो। और फिर आगे लोट भावना कहती है कि लोट में हम स्मृति की ओर तो बहुत चले जाते हैं, विस्मृति की ओर नहीं जाते। बस हमें विस्मरण शक्ति बढ़ाना है, स्मरण शक्ति नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमें याद ही नहीं रहता है। हो बहुत अच्छा है, नहीं याद रहता तो याद ज़्यादा रखोगे, केवल नमोकार मंत्र भर याद रखें। बस वह नमोकार मंत्र ही हमें उस पार ले जाएगा। आबाल्याजिन देव देव बहुत है श्री पादियो मूले दुना। हमें कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, आज तक मैंने आपकी आराधना की, भक्ति की, पूजा की, बस मुझे इस पूरी भक्ति का प्रसाद एक ही है कि जब जाऊं तो बस कंठ मेरा अवरुद्ध न हो, वह नमोकार मंत्र मुझे याद आ जाए। ऐसी ही भावना प्रतिदिन आचार्य श्री जी भी 3 बार, हम उनके साथ में देव वंदना को जाते थे प्रतिदिन, तो दोनों टाइम, तो बस वो जब बैठते थे यही पंक्तियाँ बार बार दोहराते थे कि बस हमारा कंठ अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। और अंतिम बोधि दुर्लभ और धर्म भावना, ये दोनों भावना कहती है कि दुर्लभता से हमें यह नर जन्म मिला और उस नर जन्म में भी हमें यह मनुष्य जन्म पाकर जैन कुल मिला। आदि आदि जो दुर्लभता से मिलते गए। फिर आप लोगों का डड़ा टोटा वालों का तो ऐसा सौभाग्य है कि महाराज जी कल बोल रहे थे ना, जंक्शन पे हो, यहाँ पे तो इधर से भी गाड़ी जाएगी तो भी आपके यहाँ आएगी और उधर से आएगी कुंडलपुर जाएगी तो भी डड़ा टोटा बीच में आएगा। बस आपको तो उसका लाभ, यह दुर्लभता से जो संत समागम मिलता है उसका लाभ लेते चले जाना है। और धर्म भावना, अंतिम भावना कहती है कि धर्म जो है उसको हमें पुण्य बढ़ाने के लिए धर्म नहीं करना है, हमें तो पाप के त्यागने के लिए धर्म करना है। पाप का त्याग हो जाएगा तो पुण्य अपना आप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वह पुण्य हमारा बढ़ता चला जाए। संत कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करो। हमारा यह जीवन ही स्वर्ग में हो जाए, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से बिना समय गंवाए पूज्य महाराज श्री जी श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ लो, सिर को नवाओ, मुठ को खोलो और 3 बार नमोस्तु बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आप अपनी मंगलमयी देशना से हम सबको करता करें। पूज्य महाराज श्री जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
गुरु की आँखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। रथ अपनी गति से बढ़ता जा रहा है और वह रथ में बैठा हुआ यात्री इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरी मनोभावना पूर्ण हो। जंगलों को गलियों को पार करते करते और आगे भयानक जंगल आया। लग रहा था इस जंगल को पार करके उस तीर्थ की वंदना का सौभाग्य मिलेगा, किंतु बीच में ही रथ रोक दिया गया और वह जो रथ का सारथी था उतर करके रथ का द्वार खोलता है और आँखों से अश्रुधारा उसके बहने लगते हैं। निवेदन करता है, आपकी मंजिल आ चुकी है, आपको यहीं पर उतरना है। वह सीता पूछती है, मेरी मंजिल यहाँ कहाँ? मैं तो तीर्थ वंदना के निमित्त निकली थी, यहाँ तो कोई तीर्थ नहीं, मंदिर नहीं, जिनालय नहीं, और आप कह रहे यहीं उतरना है। वह सेनापति की आंखों में आंसू आने लगे। मैं एक राजा का सेवक हूँ और मुझे राजा राम की आज्ञा मिली है कि सीता को जंगल में छोड़ करके वापस आना है। बस हे माँ, मुझे इतना आशीर्वाद देना कि भविष्य में मुझे कभी किसी की नौकरी ना करना पड़े। मैं सत्य को समझ रहा हूँ, फिर भी मैं एक सेवक होने के नाते मुझे अपने मालिक का आदेश का पालन करना है और मैं आपको यहीं पर छोड़ करके मुझे जाना है। सीता ने ये जब बात सुनी, उसके आँखों में आंसू नहीं थे, किंतु वह सत्य का बोध उसे हुआ कि अपना किया हुआ पाप पुण्य ही वास्तव में हमें फल देता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशो फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए। बस इतनी सी धारणा अगर हमारे जीवन में बन जाए, किसी का कोई गलती नहीं है, जो कुछ गलती है वह मेरी स्वयं की है। संसारी प्राणी अपने जीवन में घटने वाली हर घटना का दोषी सामने वाले को मानता है। देखो, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन यदि ये विचार कर ले कि किसी ने क्या किया, वो तो मेरा किया हुआ ही कर्म है जो आज उदय में आकर के इस तरह से फल। वे राम जो मेरे पीछे रावण से युद्ध करके और सीता को लेकर के आए, आखिर सीता को जंगल भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे कर्म का तीव्र उदय है। कई बार आप देखते हैं जो आपके बिना पल भर भी नहीं रह सकते थे, आज वो आपके शत्रु बन गए।
आखिर क्या कारण है? तो अपना किया कर्म ही है। और सीता ने कहा, सेनापति रो मत, तुम भी क्या कर सकते हो, यह तो घटना घटनी थी। बस एक बात जरूर जाकर के तुम राम को मेरा संदेश कह देना कि दुनिया के कहने पर, जनता के कहने पर तुमने सीता का त्याग कर दिया। कोई बात नहीं, एक सीता जाएगी, कई सीता तुम्हें मिल जाएंगी, किंतु दुनिया के कहने पर धर्म का त्याग मत करना, क्योंकि यह जिन धर्म अगर एक बार छूट गया तो बार बार मिलना बहुत दुर्लभ है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्तपि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास्तः। एक भव्य आत्मा सम्यक दृष्टि भावना भाता है, हे भगवान मुझे चक्रवर्ती की संपदा भले ना मिले, मैं गरीब हो जाऊं, दास हो जाऊं, किंतु मुझसे मेरा जिन धर्म कभी भी ना छूटे। बंधुओं, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं, ऐसे बुंदेलखंड ऐसे क्षेत्र में हमने जन्म लिया जहाँ पर कि देव सास गुरु तीनों का समागम सहज मिलता रहता है। पूज्य गुरुवर के साथ हम लोग जब गुजरात गिरनार जी की यात्रा पर गए, 100 किलोमीटर दूर तक जिन बिंब का दर्शन भी नहीं होता था। यहाँ तो आप जिस गली में निकल जाओ उस गली में जिनालय मिल जाए, एक एक नहीं 9 जिनालय हैं। वास्तव में सोचो अपने बुजुर्गों की क्या आस्था रही होगी जिन धर्म के प्रति कि जहाँ से भी आए उनने कहा पहले एक मंदिर जरूर बनाना है। और वह कितना दुर्लभ है जिन धर्म का मिलना। और वैसे भी हम देख रहे हैं बदलते परिवेश में आज यदि कहीं कुठाराघात हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात हो रहा है। अभी एक बच्चा छोटा सा हमारे पास आया, उनने कहा महाराज जी को कुछ सुनाओ बेटा। प्रायः पाठशाला से जब बच्चे आते हैं अथवा जो संस्कारवान माता पिता होते हैं अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उनकी भावना होती है महाराज को वो बात सुना दे। तो सुना बेटा क्या होता है? तो उसने 24 तीर्थंकर के नाम सुनाए, ऋषभ नाथ जी, बैल का चिन्ह, अजित नाथ जी, हाथी का चिन्ह, करते करते महावीर स्वामी सेन का चिन्ह। और सुनाओ? और क्या सुनाऊं? बोले जय श्री राम। और क्या सुनाऊं? बोले जय श्री राम, क्योंकि अभी माहौल वही चल रहा था। पर जहाँ देखो बच्चा बच्चा एक बोलते ना क्या बोलेगा तो जय श्री राम। हमने कहा ये देखो बात गलत नहीं है, प्रभु का नाम लेना किसी अवस्था में गलत नहीं है, किंतु जैनत्व के संस्कारों के साथ साथ जब यह इस प्रकार की बातें जब बच्चों के मन में पहुंच जाती हैं तो आज जैनत्व को सुरक्षित रखना बहुत दुर्लभ हो रहा है। सब कुछ हमसे छूट जाए कोई बात नहीं, किंतु जिन धर्म कभी भी ना छूटे ये तुम संदेश राम को कह देना। सीता ने कहा था आज हमारे सामने भी वर्तमान की हमें उतनी चिंता नहीं है जितनी भविष्य की। हमें नहीं चिंता, आप लोगों को शंका समाधान में जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें बहुत कुछ प्रश्न आने वाली पीढ़ी को लेकर के होते हैं। माता पिता जिनको अपने परिवारजन संस्कार मिले हैं इस बात को लेकर के चिंतित है कि आगे आने वाली पीढ़ी को ये धार्मिक संस्कार कैसे हम पहुंचा सकें। तो हमें समझना होगा कि आज भी हमने देखा बच्चों में वही आस्था और श्रद्धा जिन धर्म के प्रति है जो आस्था विद्याधर की जिन धर्म के प्रति थी। विद्याधर जानते ना आप लोग? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बचपन का नाम था विद्याधर। और आज जैसे उनकी श्रद्धा जिन धर्म के प्रति थी आज भी वैसी ही श्रद्धा बच्चों के भीतर है, लेकिन अंतर इतना आया है उस समय का माहौल, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उनकी आस्था को बढ़ाने में कारण बनता था। तो
तो आज का परिवेश उनकी आस्था को घटाने का कारण बन रहा है। जब वो आचार्य महाराज छोटे थे, बताते वहीं पर मंदिर के पास ही वो प्रांगण में खेल का कूद करते थे, और एक बार उनकी गिल्ली जो थी, गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गिल्ली उचट कर के वहाँ चले गए जहाँ पर एक मुनि महाराज विराजमान थे। कौन से महाराज थे बताओ? किसी को नहीं पता, हमें ही बताना पड़ेगा, नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा। महाबल मुनिराज थे, छुल्लक जी ने बता दिया। महाबल मुनिराज गुफा में बैठे थे और जैसे गिल्ली पहुंची बच्चे घबरा गए कि कौन उस गिल्ली को उठा के लाएगा। विद्याधर कहे चिंता नहीं करो, मैं जाता हूं। और जैसे विद्याधर वहां पर पहुंचे, मुनि महाराज ने उनसे पूछ लिया, क्यों बेटा गिल्ली डंडा खेलते रहोगी, और कुछ धर्म का भी आता है? बोले महाराज मुझे आता है। क्या आता है? भक्तामर आता है, तत्वाशूत आता है। अच्छा महाराज, बहुत प्रसन्न हुए और कहे बेटा तुझे सहस नाम भी और याद करना है। अर्थात परिवेश ही ऐसा था, वो वहाँ पर सब कुछ मिल जाता था, किंतु आज परिस्थितियाँ विपरीत हो रही हैं। आज महानगरों में जैसे जैसे व्यक्ति पहुँचते चले जा रहे हैं, मंदिर भी इतनी दूर होते हैं। यहाँ तो घर के बाहर निकलते मंदिर मिलते हैं, वहाँ तो कई कोस चले जाओ, मंदिर का दर्शन भी दुर्लभ होता है। तो पहली बात, यदि आप वास्तव में अंतःकरण से चाहते हैं कि हमारे बच्चे सन्मार्ग पर चले, ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि कई लोग तो ऊँचे ही चाहते हैं। वास्तव में चाहें कि हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है और जैनत्व से जोड़े रखना है, ऐसी जिसकी अंतःकरण की भावना हो, सबसे पहले उसको एक संकल्प करना चाहिए कि मैं अपना निवास वहाँ पर बनाऊंगा जहाँ पर 10 कदम की दूरी पर जिन मंदिर होगा। आज हम लोगों पर जो संस्कार पड़े, इसका मूल कारण यह है कि मंदिर और घर पास में था। खेलना भी है तो मंदिर में जाते थे। मुनि महाराज भी आ गए तो दिन भर मंदिर जाते थे, और छोटी मोटी धार्मिक आयोजन में वहाँ अपनी उपस्थिति पहले दर्ज रहती थी। कितना समझ में आ रहा ये बात नहीं थी, किंतु जिन मंदिर से जुड़े रहने पर जो व्यक्ति के परिणामों में निर्मलता आती है, वह एक सहज रूप से जीवन को उन्नत बनाने का कारण बनते हैं। इसीलिए वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा पुण्यशाली है जिनका घर मंदिर के पास होता है। अभी हमारा शिवपुरी में चातुर्मास हुआ था, बहुत 2014 में। उस समय एक श्रावक ने हमें बताया, बोले महाराज मैं बहुत बड़ा बंगला बनाने वाला था इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर। अटूट संपदा है, किसी प्रकार की हमारे पास कमी नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि वहाँ मकान बना लें, तो धर्मपत्नी ने कहा नहीं, हम यहाँ मंदिर के पास 4 कमरे के मकान में रहना हमें मंजूर है, किंतु 2 किलोमीटर दूर बंगले में रहना मंजूर। और आज वो परिवार के जो बच्चे संस्कारित हैं, करोड़पति परिवार है, लेकिन एक बच्चा सिगरेट भी नहीं पीता, एक बच्चा किसी प्रकार के व्यसन में नहीं। अब वो बड़े बड़े हो गए, लेकिन उन्होंने बताया ये संस्कार। तो हमारा इतना कहना है, आज हमारे सामने हम लोग ये सोचते हैं, अरे गड़ा कोटा में क्या रखा, सागर और दमोह में जाकर बसें तो कोई बात है। सागर दमोह वाले सोचते सागर दमोह में क्या रखा, इंदौर और भोपाल में जाके बसें तो कोई बात है। और इंदौर भोपाल वाले सोचते हैं यहाँ क्या रखा, दिल्ली और बम्बई में जाके बसें तो। और दिल्ली बम्बई वाले भी संतुष्ट नहीं हैं, वे भी सोच रहे अमेरिका और इंग्लैंड में जाके बचें तो सुख मिलेगा। लेकिन वास्तव में दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लगता है जितनी हम दूर जाएंगे उतने सुखी होंगे, किंतु जो गए हैं उनसे जाकर के पूछ लो, जितना सुख गड़ा कोटा में है उतना सुख सागर में, और जितनी सुख की जिंदगी सागर में उतने महानगरों में नहीं है। हम जब इंदौर पहुँचे, महानगर में पहुँचे, लोग कहने महाराज यहीं पर आप निवास करो, यहीं पर आपका चातुर्मास हो। और हमने देखा सैकड़ों बुंदेलखंड के परिवार वहाँ पर जाके बस गए। अरे उनको तो उनके माता पिता ने संस्कार दिया था, तो उनको तो मंदिर याद है,
किंतु शायद तुमने बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया। अब तुम्हारे बच्चों में वो संस्कार तुम नहीं दे पा रहे। हमने आँखों से देखा, बच्चे दादी माँ को मंदिर ला कर के दर्शन करने के लिए बाहर स्कूटी पे खड़े हैं, लेकिन वो बेटी मंदिर के अंदर नहीं जा रही। वो तो दादी दर्शन करके आ जाए तो गाड़ी में बैठा करके वापस घर में छोड़ दें। ये कितना बड़ा अहित हमने कर दिया। इसीलिए बच्चों को संस्कार देना हो, यदि वास्तव में आपको लगता है जैनत के संस्कार बचाना है, आज जो छोटे ग्रामीण अंचलों में, नगरों में जो कुछ हम संस्कार बचा पाएंगे, वैसे संस्कारों को बचाना चाह कर भी दुर्लभ होता चला जा रहा है। इसलिए वो बहुएं अपने आप को सौभाग्यशाली मानो जिनका विवाह गढ़ाकोटा में हुआ है। जो इंदौर और भोपाल में, वो ज़्यादा पुण्यशाली हैं कि तुम ज़्यादा पुण्यशाली हो? बताओ। महाराज सोच तो ये रहे कि इंदौर हम भी चले आए, तुम उल्टी बात कह रहे। वो आपका पुण्य है कि जिस गली में आप निकलते हैं भगवान मिलते हैं, आपको बच्चों को कहना नहीं पड़ता, दौड़ते दौड़ते भी गुरु के पास पहुंच जाते हैं। पहली बात तो ये है कि जिन मंदिर हमारा निकट होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आज बच्चों की शिक्षा ही बच्चों के सबसे ज़्यादा संस्कारों को नष्ट करने में कारण बन रही। आज हम पहले जिन विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ संस्कार सही शिक्षा होती थी। आज विशेष धर्म की शिक्षा के साथ साथ आपके संस्कारों, आपके देव के प्रति उनकी आस्था को खंडित किया जाता है। इसीलिए, और दूसरा चक्कर ये है कि बच्चे के परसेंटेज ज़्यादा आना चाहिए। हर माँ की भावना होती बच्चे की 90 नहीं महाराज, इतने कम नहीं 99 और 100% भी बन जाए तो क्या मात्र परसेंटों से बच्चों की ज़िंदगी बनती है? क्या बताओ। कितने माता पिता हैं जो वास्तव में अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं? बहुत कम हैं। हमें पता है सभा में हाथ उठाने वाले बहुत हैं, हो भी सकता, लेकिन ऑनलाइन वाले भी सोच लें। आज वास्तव में यदि हम बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं तो बच्चों की योग्यता का आकलन उनके स्कूल के प्रतिशत के आधार पर ना करें। आज सबसे ज़्यादा बच्चे दुखी हैं इस वजह से कि मम्मी की, माँ की भावना है कि बेटा तुझे 95% लाना है, और ये बच्चे के 90% आ गए तो बच्चा रोने लगता है। अब बताओ, बच्चों को सुखी देखना चाहते कि दुखी? यदि सुखी देखना चाहते हैं तो आप स्वयं पहले धारणा बनाओ कि प्रतिशत से बच्चों की ज़िंदगी नहीं बनती, किंतु संस्कारों से और सम्यक ज्ञान से ज़िंदगी बनती। 60% लाने वाला बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकता कि नहीं बन सकता? बोलो। जिसने 12वीं में 48% लाए, ऐसा व्यक्ति भी आज अच्छा अफसर बना हुआ हमें इंदौर में मिला था। हम शुरू से पीछे पड़ जाते हैं कि बच्चे तुम्हें 90% लाना, क्यों? पड़ोसी ने इतने % लाया। तुम्हें बच्चों की चिंता कम है, बच्चों के अड़ोस पड़ोस की चिंता। इसलिए, और हमें तो बच्चों की चिंता है। भैया कितने मिनट? हाँ, हमें तो बच्चों के सुखी बनाने का हमारा भाव है, तो हम तो हर बच्चे से कह देते हैं, वैसे भी बेटा अपनी समाज जिससे अपन कहते हैं व्यापारी वर्ग है, 90% हमारे परिवारों में व्यापार होता है, और अपने को किसी की नौकरी तो करना नहीं। सेठ सेठानी बनना अच्छा है कि नौकर नौकरानी बनना अच्छा? बोलो, जल्दी बोलो। सेठ सेठानी बनना अच्छा कि नौकर नौकरानी? अब देखो, अंग्रेजी में कहो तो जॉब, सर्विस, और हिंदी में कहो तो नौकरी से जिसकी शादी होगी वो कौन कहलाएगी? देखो, सेठ से शादी होगी तो, और मास्टर से शादी हो गई तो, हमारे हिंदुस्तान में बिना पढ़े लिखे भी महिलाएं डॉक्टर नहीं बन जाती। कब? डॉक्टर से ब्याह हो जाए तो। बनाने नहीं पड़ता, बिना पढ़े लिखे वकीलन बन गई। कहाँ है वकीलन? माई कचू LLB कर, LLB नहीं कर, हम तो 10वीं पास है, वकीलन कैसे हो गई? वकील साहब की पत्नी सो। इसलिए बेटियों को तो टेंशन करना ही नहीं अपने आप। अब बची बेटों की बात।
तो उसमें भी 60% ला कर के भी यदि आपके संस्कार आपके जीवन में हैं तो बच्चे बहुत अच्छे बन सकते हैं। और बच्चों को सुखी रखना हो, एक बात हर माँ अपने बच्चे को कह दे, हम तो कहते ही हैं किंतु माताएं घबरा जाती हैं कि बेटा देख 60% से कम नहीं लाना और 70 से ज़्यादा नहीं लाना। देखो बच्चे को, यदि बच्चे ने 90% लाया, आपने कितना कहा था 70%, तो बच्चा खुशी खुशी आपको अपना रिजल्ट दिखाएगा कि रोते हुए बोलो, खुशी खुशी आएगा, मम्मी पापा मैंने आज 90% लाया, आपने क्या कहा था 70% लाना। तो बच्चे की प्रसन्नता चाहते हैं कि बच्चों को दुखी करना चाहते हैं। आप करके देखिए, आपके कहने के बाद भी बच्चे कम % नहीं लाएंगे, किंतु उनका उत्साह प्रसन्नता कई गुना बढ़ेगा। मात प्रतिशत से हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं बनेगा। आज हम बच्चों को पाठशाला नहीं भेज पा रहे हैं, बच्चों को धार्मिक संस्कारों से नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि बस ट्यूशन पढ़ ले, कोचिंग चले जा, डांस क्लास खेल ले, घुड़सवारी कर ले। अभी हम देखे थे पिछले स्कूल में इतने इतने मोड़ा मोड़ी बैठते तो बन नहीं रहा, घुड़सवारी कर रहा है। वो घुड़सवारी भी करता, बैठाल के एक राउंड लगा देता है, 300 रुपये ले लेता, आपसे काम हो गया। कम उम्र में बच्चों को ज़्यादा शिक्षा दोगे तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय बनेगा। देखो यदि आपके 10 साल के बच्चे का शरीर का वजन कितना होना चाहिए बोलिए, लगभग सामान्य उसका वजन कितना होना चाहिए 10 साल के बच्चे का 35 किलो। और यदि 55 किलो हो जाए तो आपको टेंशन बढ़ेगा कि आपको प्रसन्नता होगी। यदि बच्चे का दिमाग भी 10 साल में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा दिमाग बढ़ जाए तो भी टेंशन होना चाहिए। इसे कम उम्र में ज़्यादा शिक्षा और ज़्यादा आपको ज्ञान देने की जो परिणति है, ये भी आपके बच्चों को दुखी बनाने का कारण बन रही हैं। वैसे भी विदेशों में आप देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता। जापान वगैरह में 10 वर्ष के पहले कोई शिक्षा का बोझ नहीं होता, किंतु हमने जब बच्चा 2.5 साल का हुआ नहीं उसको कॉन्वेंट या अपने प्ले स्कूल में डाल करके शिक्षा का बोझ बना दिया। इसीलिए हमारे संस्कारों को बचाना बहुत कठिन हो रहा है। तो सभी माता पिता से हमारा इतना ही कहना है, जिन धर्म ना छूटे, इसके लिए अपने बच्चों को प्रतिशत का बोझ ना डालें। बेटा 60 से 70% लाओ और खूब खुश रहो। और अपना तो घर में व्यापार है, हम अपना व्यापार करके भी अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बच्चों को शिक्षा उनके संस्कार का कारण बने, तभी आप सब अपने जीवन को अच्छा और उन्नत बना सकेंगे। जिन धर्म हमसे कभी ना छूटें, ऐसी भावना और संस्कार बच्चों में डालें और पाठशाला में अवश्य बच्चों को भेजा करें, जिससे कि उनके भीतर भी यह संस्कार निरंतर विद्यमान रहे। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।